बीजेपी की लिस्ट में नहीं आया स्मृति ईरानी का नाम। स्मृति ईरानी को क्यों नहीं मिला राज्यसभा का टिकट? क्या हार के बाद स्मृति ईरानी को बीजेपी ने साइड कर दिया? क्या खत्म हो जाएगा स्मृति ईरानी का सियासी करियर? स्मृति ईरानी का सियासी करियर इस वक्त संकट में है, क्योंकि जो लोग ये मानकर बैठे थे कि स्मृति ईरानी भले ही अमेठी का चुनाव हार गई हो, लेकिन बीजेपी उन्हें कहीं ना कहीं सेट कर देगी, तो ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद थी कि बीजेपी स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेज देगी, लेकिन अब जब राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की, तो सोचिए उसमें भी स्मृति ईरानी का नाम कहीं नहीं था। बीजेपी ने राज्यसभा की 12 खाली सीटों पर 9 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया और इन 9 कैंडिडेट में स्मृति ईरानी नहीं है, बल्कि ऐसे लोग हैं जो अभी हाल ही में दूसरी पार्टियों से आए हैं, और इनमें से कुछ ऐसे मंत्री भी बन गए जो तब स्मृति ईरानी की तरह ही अपना चुनाव हार गए थे। जैसे पंजाब में कांग्रेस नेता रहे रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस से बीजेपी में आए। तुरंत बीजेपी ने पंजाब से बिट्टू को लोकसभा का टिकट भी दे दिया और बिट्टू ये चुनाव हार भी गए। फिर भी मोदी सरकार में मंत्री बना दिए गए और अब बिट्टू को बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा का टिकट दे दिया। बीजेपी चाहती तो स्मृति ईरानी को भी ऐसे ही मंत्री बना सकती थी और फिर राज्यसभा भेज सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्यसभा के चुनाव के लिए बीजेपी की जो लिस्ट आई है, उसमें पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से टिकट मिला, तो केरल के जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से टिकट मिला। कांग्रेस से बीजेपी में आई किरण चौधरी को हरियाणा से टिकट मिल गया, तो बीजेडी से बीजेपी में आई ममता मोहंता को उड़ीसा से ये टिकट मिला। ऐसे ही कई और नाम हैं जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील मनन मिश्रा को बिहार से, राजीव भट्टाचार्य को त्रिपुरा से, धैर्यशील पाटिल को महाराष्ट्र से, मिशन रंजन दास को असम से, रामेश्वरम तेली को असम से राज्यसभा भेजेगी। बीजेपी के ये सारे लोग राज्यसभा आराम से पहुंच जाएंगे और ये 9 सीटें जीतने के बाद बीजेपी का राज्यसभा में अपना गणित भी सुधर जाएगा और इससे राज्यसभा में एनडीए बहुमत के पार भी हो जाएगी। अभी राज्यसभा में बीजेपी के 87 सदस्य हैं और एनडीए के जो सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर 105 सदस्य हैं। 6 नामांकित सदस्यों का भी समर्थन है और इससे एनडीए की जो ताकत है वो 111 तक पहुंच जाती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 4 कम है। अब जब बीजेपी के 9 नए सदस्य राज्यसभा में पहुंच जाएंगे तो एनडीए जो है वो बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। एनडीए की सीटें हो जाएंगी 120, जबकि विपक्ष की सीटें होंगी 86। बीजेपी का अपना मामला तो राज्यसभा में सेट हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का क्या होगा? क्योंकि जब से स्मृति ईरानी अमेठी का चुनाव हारी हैं, उनकी कोई पूछ नहीं हो रही है। ना तो वो सांसद रही, ना पीएम मोदी ने उन्हें मंत्री बनाया, उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा। जबकि यही स्मृति ईरानी 10 साल तक बीजेपी का बड़ा चेहरा थी और गांधी परिवार से भिड़ने के लिए बीजेपी हमेशा स्मृति ईरानी को ही आगे करती रही थी। लेकिन अब स्मृति ईरानी का हाल तो रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे नेताओं से भी बुरा हो गया है। कम से कम रविशंकर प्रसाद जैसे नेता अगर मोदी कैबिनेट से हटाए गए तो सांसद तो हैं, लेकिन स्मृति ईरानी तो सांसद भी नहीं है। स्मृति का हाल तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने हाल ही में उन्हें एक्टिव किया था, लेकिन वो भी सिर्फ 1 दिन का ही मामला बन गया और उसके बाद से स्मृति ईरानी की कोई बात नहीं हो रही है।